स्वागत है सभी मित्रों और मित्रानियों का दुनिया के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम कम टाइम में यानी बहुत ही कम समय में सामान्य विज्ञान में फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के 50-50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बहुत ही कम समय में करेंगे साथियों, और ऑल एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस, पटवार, अन्य कोई भी एग्जाम आप दे देना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा देखना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको कवर करवाने की पूरी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? यानी कि आवर्ती होती है वो कंपन की, ध्वनि की, वो किस सीमा में होती है? यहाँ पर आवर्ती है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होता 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी ध्वनि को हम सुन सकते हैं? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। तो सर्वोत्तम यदि विद्युत का चालक की बात करें तो सबसे अधिक विद्युत का चालक होता है वो होता है चांदी। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ये परमाणु है, तो इस परमाणु के इस नाभिक में क्या होता है? इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। और इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पायरोमीटर एवं उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ ये वास्तव में किसका उदाहरण है? आपने देखा होगा कि तालाब के अंदर या पानी के अंदर कोई भी मान लो सिक्का डाल देते हैं तो उन्हें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? यानी प्रतीत होता है हमें, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। देखो ऑप्शन में आपको प्रकाश का परावर्तन भी मिलेगा, अपवर्तन भी मिलेगा, पूर्ण विक्षेपण, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर अपवर्तन होना, ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है। भारी नाभिक जब हल्के नाभिक में टूटता है तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह भी ध्यान रखना, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखो दाब बढ़ने से इस पर कोई अंतर नहीं आएगा, यानी ये इतनी रहेगी जितना ऑप्शन में आपको दिया गया है, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम दूरी पर जा सके? यहाँ पर मैंने गेंद का एक उदाहरण दिया है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई मान लो आपको पत्थर फेंकना है, वो अधिक दूरी में मान लो आपको फेंकना है, तो आप क्या करोगे? कितनी डिग्री कोण से हाथ को घुमाओगे? तो 45 डिग्री, ये भी ध्यान रखना, 45 डिग्री कोण पर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना कहलाती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर जो यंत्र है ये प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर देखो हाइग्रो की जगह हाइड्रोमीटर भी आपको मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में, लेकिन राइट होगा इसका हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सेम दे दिया जाता है, जैसे हाइग्रोमीटर है या हाइड्रोमीटर भी देखने को मिल जाता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे छोटा से छोटा एक राजस्थान पुलिस या आर्मी का एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक ये क्वेश्चन रिपीट होता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है।
दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है यानी निकट की वस्तु, निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई। इसके अंदर देखो अवतल है और उत्तल, दो प्रकार के लेंस होते हैं। ये निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस हो गया राइट आंसर, और यदि दूरदृष्टि दोष यदि पूछा जाए तो उसमें हो गया उत्तल। अब याद कैसे रखना है, बिल्कुल आपको एक तरीका है इसको, इसमें आपको गलती नहीं करना है। देखो यहाँ पर अवतल है, इसमें कितने अक्षर है, 4 है, उत्तल में 3 है। तो अवतल में 4 है या निकट दृष्टि दोष में 3 है, कितने हैं 3 है। दूरदृष्टि दोष में कितने हैं 2। तो इसमें देखो कम अक्षर है यानी 2 अक्षर है, तो 3 अक्षर वाला हो जाएगा, इसमें 4 वाला 3 से हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का क्या कारण है। वर्षा की बूंदें गोल किस कारण से होती है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। देखो सूर्य जब उदय होता है तो उससे पहले हमें दिखाई दे देता है, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, किस धातु का होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। प्रेशर कुकर में खाना वगैरह दाल वगैरह जल्दी क्यों पक जाती है, क्योंकि उसके अंदर दाब के कारण जो उसका पानी होता है वो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है दाब के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, कटा हुआ हीरा जगमगाता हुआ क्यों दिखाई देता है, चमकता क्यों है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखो परमाणु में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने दी, कमेंट करके बताना। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। दांतों का जो डॉक्टर होता है वो कौन सा लेंस रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। दर्पण कौन सा होता है, उसके पास दर्पण पूछा गया तो अवतल दर्पण, ध्यान रखना। दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ दूर है, ओनली फॉर 2 शब्द आए हैं, तो 2 से बड़ा 3, तो इसके अंदर देखो 3 अक्षर है, तो यहाँ पर उत्तल हो जाएगा। यदि निकट दृष्टि होता, निकट में कितने आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, तो इसका 3 से बड़ा 4 हो जाएगा, यानी अवतल। अवतल में 4 अक्षर है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। यदि स्केल पूछी जाती है तो रिक्टर पैमाना यदि पूछा जाता है तो रिक्टर पैमाने पर या रिक्टर स्केल पर, और इसका यंत्र यदि पूछा जाता है तो सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का जो बाहरी हिस्सा होता है वो काला क्यों छोड़ दिया जाता है। जो मान लो जो तवा होता है, जो खाना बनाते हैं रोटी, तो वो तवा होता है वो नीचे से क्या होता है, ब्लैक होता है, काला क्यों होता है, इसका क्या कारण है। काली सतह होती है वो उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, जिससे क्या होता है रोटी वगैरह वो जल्दी पक जाती है। किसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, आप आकाश को देख सकते हो, आकाश हमें कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। तो आकाश वास्तव में नीला है क्या, बिल्कुल नहीं है। किसके कारण दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बनी होती है, जिसका घरेलू जो हमारे उपकरण होते हैं उसमें जो फ्यूज तार होते हैं वो धातु से बने होते हैं, जिसका क्या होता है गलनांक है बहुत ही कम हो जाता है। गलनांक इनका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति होती है वो समान बनी रहती है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल का दाब किसके द्वारा मापा जाता है, ये बैरोमीटर यंत्र के द्वारा वायुमंडल का दाब है वो मापा जाता है। कई बार रिपीट हुआ है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है तो उसे निशाना कहाँ लगाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये एग्जाम में और स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। ये मान लो तालाब है, इस तालाब के अंदर कोई यहाँ पर मछली है, इस मछली को मारने का कोई मछुआरा प्रयास करता है तो वो निशाना कहाँ पर लगाएगा, वो देखो नीचे की तरफ लगाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है
पानी के अंदर अपवर्तन के कारण कोई भी वस्तु है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो जिसके कारण मछली हमें उससे ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, लेकिन वो वास्तविक रूप से मछली कहाँ पर रहती है, वो नीचे रहती है। इसलिए वो निशाना कहाँ लगाएगा, मछली दिखाई दे उसके नीचे वाले भाग में। उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा। पारा को और क्या बोल सकते हैं, मरकरी। पारा या मरकरी भी आपको दिया जा सकता है, तो ये उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है या कोई बस है, बस मान लो जैसे स्टार्ट होती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का जो सिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है, यानी पीछे की ओर हमें झटका लगता है। इसका कारण क्या है, ट्रेन में जैसा पीछे की ओर झटका लगता है जब वो स्टार्ट होती है, तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई। सूर्य उदय, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? आप देख लेना, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है या उदय होता है उस समय आसमान में उस पूर्व या पश्चिम दिशा में लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है जिससे हमें दिखाई देता है। अत्यधिक सर्दी में पहाड़ों पर पानी की जो पाइपलाइन है वो फट जाती है, इसका कारण क्या है? सर्दियों में आपने देखा होगा पानी की पाइपलाइन है वो चिपक जाती है, यानी फट जाती है पानी की पाइपलाइन सर्दियों में। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पानी में जो पाइप होती है सर्दी में उसमें जो पानी होता है वो जम जाता है, और जब पानी जमता है जिससे क्या होता है, पाइप फैलेगी और पाइप फैलने से पाइप फट जाती है। वाहनों के अगर द्वीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वह वाहनों के जो साइड में जो दर्पण होता है जो लगा हुआ, जिसके द्वारा चालक होता है वो पीछे वाली मोटरसाइकिल वगैरह है, गाड़ियां, उनमें जो दर्पण लगा रहता है साइड में, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी को हम देखते हैं तो वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। किसी तार को लंबा करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तार को हम लंबा करेंगे तो उसका प्रतिरोध यानी उसके बीच में आने वाले रुकावट, मार्ग में आने वाली रुकावट है वो भी बढ़ जाती है। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का इसके द्वारा मापन किया जाता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? ये बैंगनी रंग का होता है, और सबसे अधिक लाल रंग का। मैंने पहले भी बताया था, सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का, और सबसे कम बैंगनी रंग का। अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी, सर्च कर सकते हैं, या उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहती है, आने वाली कोई भी न्यूज़ है। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो एक्स किरणों का आविष्कार किया था रोंटगन ने। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है। 1 नैनोमीटर होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखना। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। मरीचिका का बनना उदाहरण है। जो आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो मरीचिका यानी इस प्रकार का धूप में दिखाई देती है, जो मृग वाली आपने कहानी सुनी होगी, मृग दौड़ता है, उससे धूप के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पर पानी है, तो जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पर पानी उसको नहीं मिलता है, फिर वो आगे से दौड़ता है। इस प्रकार ये किसके कारण होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी दें। चैनल को नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम फॉलो कर सकते हैं आप। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले